कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रिय आत्मीयजनों, आदरणीय सभी महानुभावों, आज गीता जयंती दिवस है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी। गत बार इसी विषय को लेकर के मैंने सामान्य परिचय दिया था, और वो परिचय था कि जो कुछ श्रुति में अर्थात वेद में पुरुष सूक्त है नारायण का, वही हमारी स्मृति में ये गीता है। तो श्रुति और स्मृति का सामान्य अर्थ जो है वो लगभग ऐसा ही है, पर बस इतनी गर्व है कि स्मृति को हमने धर्मशास्त्र के रूप में समझ लिया, जबकि स्मृति शब्द धर्मशास्त्र नहीं है। जो कुछ भी वैदिक मंत्रों के अर्थ के आधार पर हमें प्राप्त हुआ है, पर मंत्रों से जगह जगह से ढूंढ कर ला करके एक पूरा शब्दों का समुदाय खड़ा करके दर्शन का रूप दिया है, वो सारा विषय है स्मृति। और वेद के जो सीधे साधे मंत्र हैं उनका वहीं एक ही जगह पूरा अर्थ हो गया, कहीं इधर घूमने घामने की जरूरत नहीं, व्याख्यात्मक दृष्टि के लगा, वो है श्रुति। तो ये जो अपना पुरुष सूक्त है ये विशुद्ध रूप से श्रुति है। बस ये जो कुछ यहाँ कह दिया गया वो अपने आप इन 16 मंत्रों में पूरा हो जाता है। इसी की व्याख्या अगर हम करें तो हमारे स्मृति ग्रंथों में गीता भी वही स्थान लेता है, ये गत बार मैंने कहा था। अब मैं सोचता हूँ कि गीता का सामान्य परिचय आप सामने रखा जाए। तो पहली बात तो है कि गीता स्वयं एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। गीता हमारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत का एक छोटा सा अंग है। आज तो हम लोगों ने जो महाभारत के हम वाङ्मय के इतिहास में वर्णन करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी उसके प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है और हम उसका कोई बोझ ही नहीं है, पर हमें कोई पीछे से प्रभावित कर रहा, कर तू, अरे जो आए सो लिख कर दे। और उसका परिणाम है कि सारा महाभारत से परिचित जगत इसके 3 रूप मानता है। एक है जय, एक है भारत, एक है महाभारत। और जय भारत महाभारत में एक व्यक्ति की कृति नहीं है, एक काल की कृति नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से किस प्रकार से क्यों गलती एक हो गई सो हो गई, पर आज करीबन 200-250 वर्षों से 150 वर्षों से इस गलती को सुधारने का यत्न मैंने किसी भी वाङ्मय के इतिहास में लिखे जाने वाले ग्रंथ में नहीं देखा है। और न हमारे संस्कृत साहित्य संबंधी इतिहास के लेखकों में मैंने देखा, सब आँख नीच करके 3 महाभारत के रूप दे रहे हैं। यह इसलिए जिस महाभारत का एक गीता अंग है उस महाभारत को थोड़ा सा परिचय में दे रहा हूँ। अब आप सोचिए कि गीता के विषय में, महाभारत के विषय में लोगों की क्या मान्यता थी। मैं बहुत ज़्यादा पुराना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, पर 10वीं-11वीं शताब्दी की बात, 10वीं शताब्दी में राजा भोज बड़े प्रसिद्ध हुए थे, और वो भी एक हमने भयंकर गड़बड़ कर रखी है कि भोज एक सत्य है, कालिदास एक असत्य है। पर भोज की सभा में हमने जो महान रत्न 9 खड़े कर दिए, जैसे आज हमारे औरंगजेब क्या नाम अकबर के साथ में बीरबल जैसे रत्न खड़े हैं। और वो कहा, धन्वंतरी क्षपण कामर सिंह शंकु वेताल भट्ट कटखर पर कालिदासा ख्यातो वराह मेहरो नृपते सभायम रत्नानि वै वररुचिर नव विक्रमस्य। यहाँ पर ये सारे नाम गिनाए गए और कहा गया कि उस राजा भोज की सभा में, विक्रम की सभा में ये 9 व्यक्ति एक साथ थे। कहाँ कालिदास, कहाँ हमारा ये क्या नाम ज्योतिष का महान विद्वान, ये बहुत दूर है, एक दूसरे दूर है, पर ये चल रहे। ऐसी एक भयंकर त्रुटि हमारे इन पतंजलियों में है। 3 अलग अलग पतंजलि है।
योग सूत्रकार भगवान पतंजलि अलग हैं, पाणिनि के ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी उसके ऊपर भाष्य प्रस्तुत करने वाले पतंजलि एक भिन्न है। और इन पतंजलि के अलावा एक पतंजलि जो चिकित्सा शास्त्र में भी हैं वो भिन्न है। तीनों के बीच में हजारों वर्षों का अंतर है, पर हमारे एक बड़ा श्लोक प्रसिद्ध है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। मैं उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को प्रणाम कर रहा हूँ। कौन पतंजलि? योगेन चित्तस्य मलम या अपाकरोत, जिसने योग जैसा शास्त्र दे करके हमारे चित्त के मैल को दूर करने की चेष्टा की है। कष्ट योगेन पदेन वाचाम, वाणी में आने वाले दोषों को दूर करने के लिए जिस व्यक्ति ने पाणिनि तंत्र की व्याख्या की है वो एक पतंजलि। और तीसरा पतंजलि उन्होंने कह दिया जो चिकित्सा विधि वाला। तो मुझे चिकित्सा विधि में आज तक कोई पतंजलि स्वतंत्र रूप से दिखाई नहीं दिया। और मैंने ये सारे के सारे चरक, सुश्रुत, वाग्भट पूरे ग्रंथों की एक पंक्ति पढ़ी है, कहीं पतंजलि नहीं है। कहाँ से आया? योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य वैद्यकेन। और इधर ये जो भगवान पतंजलि है पाणिनि के भाष्यकार, आप इसी से समझ लीजिए पाणिनि महाभारत काल के बाद लगभग 100-125 वर्षों के बीच में है। उनकी व्याख्या करने वाला पतंजलि पाणिनि से पहले तो नहीं होगा। और ये जो योगादि पतंजलि हैं ये उनसे प्रसिद्ध अत्यंत पुरातन है। बड़े दो पतंजलि का कैसे हो जाएंगे? पर चल रहा आज से विद्वान ध्यान नहीं दे रहे, दे भी नहीं पाएंगे, बार बार कहने पर भी नहीं दे रहे। तो इसी तरह से महाभारत में उन्होंने कह दिया, महाभारत में, और महाभारत का हमारे प्राचीन जो भोज के समय में क्या कर, भोज ने खुद ने जो एक राजा था, अच्छा विद्वान था, बहुत ही अच्छा सुंदर विद्वान माना जाए, किसी को पैसे दे के लिखाने वाला नहीं था, खरीदने वाला नहीं था। उसके करीबन 80 के आसपास ग्रंथ है। उसके ग्रंथ में एक ग्रंथ का नाम है सरस्वती कंठाभरण। अपन जानते हैं शब्द का अर्थ क्या? सरस्वती के कंठ का आभूषण पुस्तक का नाम। और यह 2 विषयों को लेकर चल रही है। एक अलग इसी नाम की पुस्तक है जो व्याकरण की है, और दूसरी इसी नाम की पुस्तक है जो साहित्य की है। और दोनों का नाम एक ही है, सरस्वती कंठाभरण, और दोनों का रचयिता एक ही है, भोज। तो इस सरस्वती कंठाभरण में, साहित्य वाली में, एक श्लोक आया बड़ा अच्छा। भोज ने उसको उद्धरण किया है कि किसी अलंकार के उदाहरण के रूप में कहा कि जिस व्यक्ति ने भारत का मतलब महाभारत में गीता, विदुरवाक्य और भीष्म पितामह के उपदेश के वचनों को नहीं पढ़ाया, उसका जन्म ही निरर्थक है। अब उस व्यक्ति की श्रद्धा देखिए जिसने भी व्यक्त किया। और भोज से उद्धरण कर रहे, भोज से 200-300-400 वर्ष पहले भी व्यक्ति हो सकता, पर वो कह रहा है कि गीता विदुरवाक्यानि धर्मः शांत नवेदिता न दृष्टा भारतीयेन तस्य जन्म निरर्थकम। इसने भारत शब्द को यहाँ लाकर देश में ऐसी जगह रख दिया, हम चाहे तो देश का नाम भी ले सकते हैं। जिसने भारत ने इन सब को नहीं पढ़ा उसका भारत देश में जन्म ही बेकार है। यानी और पढ़े न पढ़े हमें भयंकर आग्रह नहीं है, यद्यपि ये देश विश्व भर के लाभ के लिए है, किंतु कम से कम भारत में जन्म लेकर के हम भारत को तो पढ़ें। और भारत में हमने ये 3 अगर सारा नहीं पढ़ा या न सही, बहाने खूब होते हैं नहीं पढ़ने के, और पढ़ने में लग जाने के भी बहुत बहाने होते हैं। अब तो अपना सत्य अपने साथ है। तो इसमें इन्होंने कहा पहला नाम है गीता। जिसने गीता नहीं पढ़ी उसका जन्म निरर्थक है। जिसने विदुरवाक्य को ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाया गया है, विदुर नीति। महाभारत में तो 8 अध्याय के रूप में उद्योग पर्व में इसका वर्णन आ जाता है। और उद्योग पर्व में वर्णन इस रूप से आया कि अपने खोटे कर्मों की वजह से धृतराष्ट्र को रात्रि को निद्रा नहीं आती, नींद उठती जाती है, बड़ा कष्ट होता है। तो तत्काल विदुर को बुला लेगा। विदुर आए और वो अपने बड़े भाई के जबरदस्त सेवक थे। किसी प्रकार का उन्हें कभी कष्ट नहीं होता था। उसको अपनी मुंह से कठोर बातें भी कहते थे,
उसके एक एक गलती को गिनाते भी जाते थे, पर बड़े भाई को बड़े भाई की दृष्टि से मान करके वो सब कुछ करते थे। तो आज रात को बुलाया, जरूर आओ। आया कि क्यों, तो मुझे नींद नहीं आई भाई। तो महाराज नींद आएगी कहाँ से हो, आपने जो कृत्य ऐसे किए हैं वो आपको प्रकारांतर से कभी जागते, कभी सोते, कभी जागने सोने के बीच की अवस्था में परेशान करते रहते हैं, और उनका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो कह देख, मैंने तुझे किसी लिए बुलाया कि मैं अब कह वही बात तो कह रहा हूँ, इस भूमिका में ये बात मैं कहने जा रहा हूँ। और जो विदुर ने उपदेश दिया है विश्व की एक जीवन की पद्धति का, हमारे व्यावहारिक नीति मार्ग का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। 8 अध्यायों में महाभारतकार भगवान व्यास ने उसको दिया है। तो गीता हो गई, गीता की 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और इसमें क्या नाम 8 अध्याय हैं, इसका भी 600 से 700 श्लोक हैं। तीसरा लिया है धर्मा शांत नवेरिता। ये शांतनव ईरित, शांतनु नंदन भीष्म के द्वारा कहे हुए धर्मा, और धर्मा जैसा बहुवचन शब्द अनेक धर्म ले लिए। तो आज हम जैसी मूर्खता कर रहे हैं, ये इस्लाम धर्म है, या यहूदियों का धर्म है, या हिंदुओं का धर्म है, या जैनों का धर्म है, या बौद्धों का धर्म है, क्या ऐसे धर्मों का बहुवचन वहाँ पर है? नहीं। तो पर धर्म का बहुवचन है कि एक मनुष्य जिस वक्त जन्म लेता है तब से लेकर जिस वक्त जीवित है तब तक उसके अपने जीवन का उपयोग जिस निधि से करना है, जिस मार्ग से करना है, ईश्वर ने वो संपत्ति उसको देकर भेजा है, जिस संपत्ति का नाम है पुरुषार्थ। उन 4 पुरुषार्थों में सबसे पहला धर्म। तो प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना धर्म है, और प्रत्येक मनुष्य का सामूहिक धर्म भी है। मनुष्य पिता है तो उसका सारे पिताओं का धर्म एक ही धर्म हुआ। पुत्र है तो पुत्र का धर्म हुआ, शिष्य है तो शिष्य का धर्म है, गुरु है तो गुरु का। तो जीवन के एक एक पल में हम जो कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी एक ही निश्चित और सुंदर, जो हमारी व्यर्थ न जाए, ऐसी विचारधारा को जीवन में अपनाना, यह धर्म की सिद्धि है। तो ये जो शांतनु के धर्म है, महाभारत में इतने बड़े रूप में है कि पूरा का पूरा शांतनु पर्व, क्या नाम, शांति पर्व इसमें चला था, पूरा शांति पर्व। और बाद में अनुशासन पर्व है, वो भी इसमें आ जाता है। इन दोनों पर्वों के सारे श्लोकों को इकट्ठा करें तो यह शांतनु नंदन भीष्म का उपदेश 8900 श्लोक के आसपास हो जाता है। 8900 श्लोक। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति कह रहा है 8900 श्लोक तो ही है, और दोनों को मिला करके अगर आप 1500 मान लो, तो 10-10,500 ग्रंथ पर कि 10-10,500 श्लोक तो कम से कम महाभारत में एक आदमी देख ही ले, उसका जीवन पूरा सफल है। अब जब आप 10,500 ग्रंथ की बात करते हैं, तो अब हमारे इन पंडितों से पूछो, महापुरुषों से, कि आपने जब भारत के 3 रूप लिए, जय, क्या लिया, जय, दूसरा भारत, और तीसरा महाभारत, और जय में आप श्लोक बता रहे हैं 8,800। 8 श्लोक सहस्राणी, 8 श्लोक शतानि च, ये महाभारत का श्लोक है ये। और कहने वाला है वैशंपायन, जो भगवान व्यास का साक्षात शिष्य है। वो कह रहा 8 श्लोक सहस्राणी और 8 श्लोक शतानि च, 8,800 ऐसे श्लोक, 8,800 श्लोक महाभारत में ऐसे है, क्या है, जिसको अहम वेदमी, उनका अर्थ मैं केवल मैं समझता हूँ। और शुको वेदमी, जिसको प्रमुख रूप से भगवान ने ये महाभारत का अध्यापन किया है, वो व्यास नंदन शुक, वो इसके अर्थ को जानता है। अहम वेदमी शुको वेत्ति संजयो वेत्तिवानवा। इसमें मुझे संदेह है कि संजय भी इसके अर्थ को समझ पाया होगा या नहीं समझ पाया होगा। तो इसका मतलब संजय, जो धृतराष्ट्र का रात दिन का सेवक था और धर्म मार्ग पर चलाया जाता था, एक ऋषि की संतान था, वो इनको समझेगा नहीं समझेगा मुझे पता नहीं। और 8,800 श्लोक व्यास ने ऐसे दिए हैं। अब हम पूछते हैं, आपने जो दिया है, यह हमारा संजय नाम का काव्य, उसमें आपने 8,800 श्लोक माने, यानी इसको जय का मान लिया। जो जय खुद 8,800 श्लोक का है,
उसमें तो पांडवों का नाम आएगा, न कौरवों का नाम आएगा, न इनके वनवास आदि कथाएँ आएंगी, क्योंकि इसमें कोई विषय है ही नहीं। तो जिसको हम प्रमुख जय नाम का काव्य मानते हैं, वो पांडव और कौरवों के जीवन से, उनके चरित्र से कोई संबंध नहीं रखता है। उसको आप लाकर रखो किसी को बना करके। अब देखो योग मजे की बात है, हमारे गुजरात में और गुजरात विश्वविद्यालय में एक ऐसे गजब के विद्वान पैदा हुए हैं जिन्होंने 3 महाभारत खड़ी कर दी इसी महाभारत से। 8,000 श्लोकों वाला यह ढूंढा है, और आगे फिर दूसरा श्लोक है जो बताता है 24,000 श्लोक महाभारत के। तीसरा बतलाता है महाभारत के 1,00,000 श्लोक है। उस व्यक्ति ने तीनों, अब 1,00,000 श्लोक में वो 24,000 श्लोक हैं, उन 24,000 श्लोक में वो 8,000 श्लोक हैं, या वो 8,000 श्लोक उन 1,00,000 श्लोक में 24,000 से बचकर भिन्न हैं, या वो तीनों अलग अलग हैं। यह क्या है क्या नहीं है, इनका अभिप्राय क्या है, यह सत्य भी है नहीं, पर उस व्यक्ति ने अपना जीवन का सारा श्रम करके, और मैंने पुस्तक मंगवाई है, पढ़ी है, और पूरे महाभारत के 3 भाग, ये जय भाग है, ये भारत भाग है, महाभारत कर दिया। कहीं आपस में तालमेल नहीं बैठना, पर जीवन का बहुत बड़ा भाग उसने इसी समय लगा दिया। तो जब संस्कृत वाले कह रहे हैं कि 3 हैं, जय नाम, भारत नाम, महाभारत नाम, अब ये 3 क्या है, अब इसके लिए हमें कहीं लंबी चौड़ी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अगर आज सामान्य संस्कृति में आती है और अगर हम उसका अर्थ समझने कर सकते हैं, तो बिना विवाद के इनके अर्थ में स्पष्ट हो जाएंगे। इन्होंने कहा है, इदं शतसहस्रम तु श्लोकानां पुण्यकर्मणां उपाख्याने सहज्ञेयम आद्यम भारतमुत्तमम्। यह कह रहा हमारा जो आद्य भारत है, अर्थात भारत का जो आदिम ग्रंथ है, जो व्यास ने तैयार किया है, उसमें 1,00,000 श्लोकानाम, श्लोक के 1,00,000 संख्या है। कितनी है? 1,00,000 संख्या है। और किसके साथ साथ है? पुण्य कर्मणाम उपाख्याने, पवित्र कर्म करने वाले विश्व के जितने महापुरुष हुए उन सबको उपाख्यान के रूप में देती है। तो विश्व में पैदा होने वाले महापुरुषों के उपाख्यानों को लेते हुए भगवान व्यास ने 1,00,000 श्लोकों की इस महाभारत की रचना कर दी है। यहाँ उपाख्यान शब्द से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यह प्रासंगिक चीज़ है, व्यास ने इसको खूब लिया, और इसके साथ साथ जिनके विषय में है कौरव पांडवों के, उनका इतिहास पूरा ले लिया। ये सारे मिलकर 1,00,000 श्लोक हैं, और यही भारत भगवान व्यास का आद्य भारत है। ये बात करिए। अब ये आद्य शब्द भी एक प्रश्न खड़ा कर देता, यह आद्य भारत में कोई और भारत भी हुआ होगा? तो इसी बात को ये व्यक्ति स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, 24,000 चक्रे भारत संहिताम उपाख्याने विना तावत भारतम प्रोच्यते भी। कहते हैं कि इसी भारत को दूसरे लोग इस रूप में पढ़ाते हैं कि केवल 24,000 श्लोक आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 24,000। और वो 24,000 कब होते हैं? उपाख्यान नहीं बिना। वो 1,00,000 के उपाख्यान के साथ, और यह है उपाख्यान के बिना। तो इसका मतलब कौरव पांडवों का सारा चरित्र अगर हमें पढ़ना है, और इन उपाख्यानों में राम का भी चरित्र है, परशुराम का चरित्र भी है, और भी महापुरुषों के सैकड़ों महापुरुषों के चरित्र हैं, उनको हम नहीं भी पढ़ें तो भी कौरव पांडवों का सामान्य जीवन जीने के लिए 24,000 श्लोक इसमें है। तो अब बताइए, आपके जो 8,000 श्लोक जो बोल रहे हैं, अष्टौ श्लोक सहस्राणी, अष्टौ श्लोक शतानी क्यों दिया? और एक मजेदार बात बोल रहे हैं, वो श्लोक क्या कह रहा है? अहम वेदिमी, भगवान व्यास का शिष्य दावे से कह रहा हूँ, मैं उनका समझता हूँ। और शुभो वेत्ती, व्यास का पुत्र शुभ जानता, और रात दिन भगवान व्यास की कृपा से, और व्यास ने लाकर दिया है संजय जो उनके सेवा में है धृतराष्ट्र के, और वो भी समझा होगा नहीं समझा होगा, इतना बड़ा विद्वान व्यास का साक्षात शिष्य, और जिसके सारे समस्याओं को हल करने के लिए छाया की तरह 24 घंटे धृतराष्ट्र के साथ बने रहने के लिए भगवान व्यास ने नेतृत्व दिया। उसके विषय में प्रश्न किया जा रहा है कि वो भी समझता नहीं समझता। तो जब ये व्यक्ति नहीं समझता है तो क्या हम समझेंगे? आप समझेंगे? तो फिर भगवान व्यास ने 8,800 श्लोक किसके लिए तैयार किए, जिसको आपने कह दिया यही खास भारत है,
जो पांडवों के कौरवों के इतिहास को हमारे सामने रखता है, जिसका अर्थ हम लोग नहीं समझ पाते। यही अर्थ है इसका। क्या मज़ेदार बात है, कभी हमने सोचा ही नहीं है ज़िंदगी में कि हम एक जो कुछ कह रहे हैं उसके बाद दूसरा ढूंढे। अब ये हुआ तो 1,00,000 श्लोक हो गया, 24 है आगे। वो तो तीसरी बात एक और कह रहे हैं, उसको कोई याद भी नहीं करता। वो कह रहे हैं कि ततोप्यर्थशतम भूय संक्षेपम कृतवान ऋषि व्यास ने। फिर उसका एक थोड़ा सा संक्षिप्त रूप हमारे सामने दिया है। वो क्या है संक्षिप्त रूप? अनुक्रमणिकाध्यायम। एक ग्रंथ को तैयार करने के लिए अनुक्रमणिका की आवश्यकता होती है। आज अगर प्रेमचंद अपने उपन्यास में इस प्रकार की अनुक्रमणिका न दें तो पढ़ाने वाले अध्यापक पहला काम ये करेंगे, इसके अमुक चैप्टर्स में कहा, अमुक चैप्टर में कहा, अमुक चैप्टर में कहा, ताकि पढ़ने वाले को सुविधा हो जाए कि जब मैं इसको एक बार पढ़ लूँ, बाद में जब भी आवश्यक हो तब उस चैप्टर को विशेष रूप से देखूँ। एक छोटी पर जहाँ शास्त्र संबंधी बात है वहाँ पर इसकी बहुत ही अनिवार्यता आ जाती है कि आप कहना क्या चाहते हो इस बात को। आर्य जैसे ग्रंथों में अनुक्रमणिका, महाभारत में अनुक्रमणिका, रामायण में अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका में और छोड़िया वेद। आज हमारे सारे वेदों को हम अगर अनुक्रमणिका नहीं लेंगे पढ़ नहीं पाएंगे। और वेद की अनुक्रमणिका एक छोटा सा नमूना आपको बता रहा हूँ। एक ज़बरदस्त आदेश है वेद पढ़ने वालों के लिए। आदेश कि जब तक आप वेद के उस सूक्त के या वेद के उस मंत्र के ऋषि को नहीं जानेंगे, जब तक आप उसके देवता को नहीं जानेंगे और जब तक आप उसके छंद को नहीं जानेंगे, वेद पढ़ना व्यर्थ है। वेद कह रहा है वेद के लिए। तो अब वेद में अनुक्रमणिका आप ढूंढ मिलेगी क्या आपको? परंतु विद्वानों ने उस अनुक्रमणिका को दिया। और जितने भी वेद के व्याख्याकार हुए परवर्ती लोग, देखिए प्राचीन काल में तो वेद के व्याख्या कर रहे होंगे, हम लोगों की नालायकी से वास खत्म हो गया। हमें अब तो ज़्यादा से ज़्यादा वेद की व्याख्या करने वाला व्यक्ति कोई है तो 2000 वर्ष से पुराना आज तक नहीं मिला। तो उन्होंने भी उन अनुक्रमणिका के आधार पर वेदार्थ करने की चेष्टा की है। तो भगवान व्यास ने भी अपने ग्रंथ का स्वरूप लोगों के सामने अनुक्रमणिका के रूप में रख दिया है। और उस अनुक्रमणिका में फिर आगे एक बात और कह दी, वो बड़ी मज़ेदार कही है। वृत्तांतम सर्वपर्वणाम। महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने हैं? 18 पर्व। पर फिर एक गलती हम कर रहे हैं। जब महाभारत में 18 पर्व बोलते हैं और महाभारत का ही एक भाग 19वें पर्व के नाम से हरिवंश पुराण को बोलते हैं, और हमने तो 18 बड़ा सुंदर जोड़ लिया। 18 ही तो महाभारत के पर्व, 18 ही गीता के अध्याय, 18 ही महाभारत के युद्ध के दिन और 18 ही अक्षौहिणी सेनाएं। तो वास्तव में व्यास ने तो 19वें नाम की कोई चीज़ ही नहीं रखी होगी। मोटे छोटे मोटे बेवकूफ़ी तैयार करने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, हम ले सकते हैं इनको आराम से। पर वो कह रहा ततोप्यर्थशतम भूय संक्षेपम कृतवान ऋषि ने फिर इसका अपनी दृष्टि से एक संक्षेप किया था। एक वह अनुक्रमणिका अध्याय और दूसरा सर्वपर्वणाम वृत्तांत, सारे पर्वों का वृत्तांत। सारे पर्व का मतलब 18 पर्व ले लो, पर व्यास ने 19 लिए हैं। अब आप सोचिए, हमारे सामने हरिवंश पुराण का नामो निशान तक नहीं है, पर व्यास उसकी भी गणना करते हैं। हरिवंश पुराण एक पर्व हो गया, तो इस 19 पर्व में उन्होंने सारे पर्वों की संख्या दी है। इस पर्व में इतने श्लोक, इस पर्व में इतने श्लोक, इस पर्व में इतने श्लोक। अब सारे पर्वों की श्लोक संख्या किस लिए दी? झक मारने के लिए, हाँ? और अनुक्रमणिका किस लिए दी? झक मारने के लिए। न आपको अनुक्रमणिका का बोध है, न आपको सारे पर्वों के वृत्तांत का बोध है। एक एक पर्व के जितने भी भाग हैं अध्यायों के रूप में, उन अध्यायों को और उन सारे अध्यायों की समष्टि श्लोक संख्या को प्रत्येक 19 के 19 पर्वों को ब्याज दे रहे हैं। पर क्योंकि महाभारत का खिल भाग हरिवंश पर्व उससे अलग है, हम लोगों ने उसको आज से माना नहीं। क्यों? एक तो सुनाने उल्टा हो गया। हरिवंश पुराण महाभारत के इतिहास का जबरदस्त ग्रंथ है, इसमें पुराण कहाँ से घुसेगा? इन महापुरुषों को भी बोझ नहीं है। तो खैर ये देखने की विधि बता रहा हूँ कि हमारे प्राचीन काल के लोगों को शास्त्र किस प्रकार से बनाने होते थे और किस प्रकार से उनको लोग देखते थे। तो ये 3 बातें जब उन्होंने कह दी कि 1,00,000 श्लोक में उन्होंने महाभारत को तैयार किया है, उसको यदि हम
उपाख्यानों के बिना देखें तो आप 24,000 श्लोकों में ले सकते हैं। और अगर आप केवल महाभारत को ऊपरी ऊपरी सतही तौर पर परिचय पाना चाहते हैं तो आप अनुक्रमणिका को और सारे पर्वों के वृत्तांत को ले लीजिए, महाभारत पूरा हो गया। जो व्यास इतना बड़ा काम करके गया, हम इतने नालायक हैं कि हमने कभी सोचा नहीं किया क्या इस व्यक्ति ने, और कह दिया ये गलत है। 8,800 श्लोक, अब मैं आपको बताऊँ 8,800 श्लोक क्या है। 8,800 श्लोक क्यों हैं कि जिसका अर्थ आदमी को समझना बड़ी मुश्किल हो। भगवान व्यास के ही कृपा पात्र शिष्य संजय तक के लिए, उन्हीं व्यास का शिष्य वैशंपायन संदेह कर रहा कि मुझे भी पता नहीं, संजय भी वो समझता होगा कि नहीं सो गया। वो 8,000 श्लोक क्यों है? क्योंकि वस्तुतः महाभारत 60 लाख श्लोकों की है। 60 लाख, कितने श्लोक? 60 लाख। अभी देंगे प्राण निकल जाए इसमें। हम 2 लाख में तो 1 लाख ही भारी है। और लोग कहते हैं 1 लाख भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि महाभारत में एक प्रश्न आया कि भगवान व्यास ने महाभारत तो तैयार कर ली, अब सोचें इसको किस तरह का लोगों तक पहुंचाने या यत्न किया जाए। कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? तो व्यास स्वयं विचार नहीं पाए किसको कौन। व्यास ब्रह्मा आते हैं, कहते नहीं तुम इतना क्यों सोच रहे हो, गणेश को बुलाओ, गणेश लिखेगा। तो मैं चलो ठीक है। व्यास ने गणेश को बुला लिया। गणेश जी आए। कोई भाई कैसे बुलाया? कि बुलाएगा महाराज, ये विशाल ग्रंथ है और मैं आपकी कृपा चाहता हूँ, आप लिख दें तो दुनिया में चल जाएगा। तो गणेश जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। व्यास जब दे रहे हैं तो लिखना, परंतु एक शर्त है। क्या? कि वो ये शर्त है कि जैसे आप मुझे तो कहेगा कि इस किताब के इतने पन्नों में से ये दृश्य निकाल जाए, खुद चले गए और मैं बैठा इंतजार कर रहा हूँ कब आवे, कब आपको वापस पढ़ने संभलूँ। तो कहीं लिखते हुए व्यास ऐसा तो नहीं करेंगे कि मुझे बिठा दिया, व्यास ऋषि एकदम से काम आ गए, चले गए, मैं पागल उधर बैठा रहूँ। तो उनका देखो व्यास, एक बात आपको थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा, करिए कि मैं जब एक बार लिखना शुरू कर दूंगा, मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। क्या? रुकनी नहीं चाहिए। तो व्यास ने देखा तो भयंकर शर्त आ गई। आदमी एक आध मिनट इधर उधर जा भी सकता है कि नहीं चलो ये बांध देते, मैं भी इनको बांध दूँ। क्या बांध दूँ? कि देखिए महाराज, आपकी बात मुझे अक्षर से स्वीकार है, पर आपको भी एक बात तो सोचनी पड़ेगी। क्या? कि जब आप लिखें तो अंधाधुंध होकर के न लिखें, समझ के लिखें। समझ के लिखेंगे बिल्कुल, और अगर इसमें कोई त्रुटि भी हो तो मुझे बता देंगे, ठीक है। अब व्यास ने देखा कि ये जिस प्रकार से लिखेंगे ये और मैं बोलूँगा तो मेरे स्मृति में जो सारे श्लोक पढ़े हैं उनको एक क्रम देना और बोलना, इनको दिखाने तो बस इतना सा मुझे समय मिल जाएगा कि व्यास की लेखनी ढीमी पड़ जाएगी और ये मेरे 50 श्लोकों के अर्थ को सोचेंगे, उतनी देर में आगे वाला हिस्सा तैयार कर लूँगा। तो आगे वाला हिस्सा तैयार उतनी देर में कर लूँगा और एक क्रमबद्ध रूप में अपने ग्रंथ को पूरा का पूरा उनके सामने रख दूँगा। इस बात को, इस लिखाने की शर्त पूरी करने के लिए व्यास को बीच में 8,800 श्लोक ऐसे डालने पड़े कि भगवान गणेश जैसे व्यक्ति को भी कुछ देर चिंतन करना पड़ा, कलम धीमी चलानी पड़ी और लिखना पड़ा। इसी लिखा अष्टौ श्लोक सहस्राणी अष्टौ श्लोक शतानी। अब ये कह रहे हैं कि व्यास के इस महाभारत ग्रंथ में ऐसे भी 8,800 श्लोक हैं। अब इस 8,800 श्लोक को महाभारत का एक भाग समझ लेना। क्या ये विद्वान कहे जा सकते हैं संस्कृत वाले लोग, जिन्होंने इससे स्वीकार करके चल रहे हैं, आँख नीच कर चल रहे हैं। तो वो वास्तव में महाभारत 60 लाख श्लोकों में। अब लोग कहें गप्पे है, इस नहीं होंगे। मैंने कहा आप सोचिए, आपने महाभारत आदि के साथ साथ भारतीय वाङ्मय को पढ़ा है क्या, कभी देखा है क्या? आप कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र का नाम जानते हैं? 12वीं शताब्दी में जैनियों में एक महान विद्वान हुआ, महान विद्वान, और उसने जीवन में धर्म का प्रचार करते करते भी साधु की तरह से घूमते घूमते भी श्लोक जो बनाए हैं शास्त्रों के, विभिन्न शास्त्रों को लेकर के, उनकी संख्या 1 लाख है। कितने? 1 लाख। 12वीं शताब्दी में एक सन्यासी जिसको एक जगह बैठने की फुर्सत नहीं है
और घूमता भी रहता है, धर्म का प्रचार भी करता है, और उस धर्म से संबंधित और नाना प्रकार की बातों को लेकर के ऐसा कोई विषय नहीं जिसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं लिया हो इसने। तो और श्लोक बनाए, वो श्लोक 1,00,000 है, और वो 1,00,000 को किसने लिखे होंगे? वहाँ गणेश आया होगा कोई? हाँ? और अब वो कौन सी शताब्दी की बात है? 12वीं शताब्दी की बात। और ये कब की बात हम कर रहे हैं? आज से 5,000 सवा 5,000 वर्ष पहले की बात। उस वक्त कोई लिखने वाला नहीं 1,00,000 श्लोकों को। ये प्रसंग ही क्यों उठा, उसी वक्त सोचना चाहिए था। तो जब और उनका नाम है कलिकाल सर्वज्ञ, ये किसी ने सोच समझ के उपाधि दी, बहुत सुंदर थी। क्यों जानते हैं कि आज से 5,000 वर्ष पहले जब द्वापर युग खत्म हो रहा था, तब इस प्रकार का सर्वज्ञ एक व्यक्ति था, व्यास, जिसके इतने ही ग्रंथ थे। वो द्वापर काल सर्वज्ञ, ये कलिकाल सर्वज्ञ। ये 1,00,000 श्लोक देता है, हमने उसे भी 1,00,000 श्लोक हमारी दी, बात खत्म हो गई। ये हम अगर उसमें व्याकरण के भी ग्रंथ हैं, दर्शन के भी ग्रंथ हैं, जैन दर्शन के ग्रंथ भी हैं, राजनीति के ग्रंथ भी हैं, इतिहास भी हैं, कोई विषय इन्होंने नहीं छोड़ा। और वो उसमें एक और मज़ेदार प्रसंग बताऊँ आपको। अपने महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें 16 राजाओं का वर्णन किया जाता है। कितने राजाओं का? 16 राजाओं का। और उस 16 राजाओं के वर्णन को षोडश राज प्रसंग कहा गया। 16 राजाओं का प्रसंग। और वो प्रसंग किस पर आया? अभिमन्यु की मृत्यु हो जाने पर जिस प्रकार अर्जुन कष्ट कर रहा, अर्जुन जैसे व्यक्ति को भी दुख हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, उस वक्त कृष्ण उनको इन 16 महान राजाओं का, केवल 16 राजा जो कृष्ण के समय तक आदिकाल से इस हमारा जो अभी का जो चल रहा काल, कल्प का समय, उससे 16 महापुरुषों के देखो इतने इतने गजब के व्यक्ति जब चले गए थे, तुम अब देखते हो ये लोग भी थे, तुम किसके लिए रो रहे हो? यही 16 राजाओं का चरित्र फिर इन्होंने शांति पर्व में लिया। शांति पर्व क्यों लिया? कि महाराज युद्ध जीत करके युधिष्ठिर का दिमाग खराब हुआ, इतने लोग मरे, सब कुछ है, सारा जम्बूद्वीप खाली हुआ, और मैं अब शासन करूं? नहीं, उसको फिर भगवान कृष्ण ने नहीं समझाया, नारद ने भी। तो नारद, कृष्ण, ये लोग जिन 16 महान पुरुषों की चेष्टा करते हैं, उसको अपने काव्य शास्त्र के उद्धरण में इन्होंने कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र ने लिया है। तो जिस व्यक्ति का इतना गंभीर अर्थ है, पर हमने कभी देखा ही नहीं कि 16 शास्त्र क्या है। और आज हमारे यहाँ संख्या गणना में जब राजा नाम लेंगे तो 16 क्यों गिनती में आएंगे, उसका कारण ये है। परंतु ज्योतिष और आँख नीच करके राजा शब्द आते 16 कर लेते हैं, राम शब्द आते 3 कर लेते हैं, नंद शब्द आते 9 कर लेते हैं। पुराना है, क्योंकि आप तो नवनंद लेंगे सीधे, इतिहास में प्रसिद्ध। तो और यही करते भी हैं, नवनंद थे ना, इसलिए नंद शब्द 9 को बताता है। ये सब बातें जब तक हम बैठ करके स्वयं अपने मस्तिष्क की चिंतन नहीं करेंगे, आगे नहीं देखेंगे, कुछ भी समझ नहीं आया। तो इनको व्यास ने जब 60 लाख श्लोकों का महाभारत तैयार किया है, तो अब अपने अनुकूल शिष्यों को भी देना। अब आप देखिए किसको व्यास का शिष्य बताया जा रहा। तो ये कहते हैं, ततो अन्येभ्योनुरूपेभ्य शिष्येभ्य प्रदौ प्रभु। ये व्यास ने तैयार करके अनुकूल जैसे मिल सकते थे उस काम के लिए ऐसे श्लोकों को तैयार किया है। और वो श्लोक कितने हैं? 60 सहस्राणि चकारान्याम संहिताम। उसने 60 लाख श्लोकों की एक संहिता तैयार की है। और वो संहिता कहाँ है? संपूर्ण ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब संपूर्ण त्रिलोकी में। और संपूर्ण त्रिलोकी किनकी है? तो उस त्रिलोकी की गणना उन्होंने की है देवताओं की, पितरों की, गंधर्वों की और मनुष्यों की। इनकी जो 3 लोक हैं। अब आज हम मालूम कि इन लोगों की 3 लोक कौन से, और त्रिलोक यहाँ कुल कितनी है? यहाँ अपना वेद 3 त्रिलोकियों की बात करता है। पहली त्रिलोकी रोदसी, क्या नाम उसका? रोदसी। रोदसी में ये हमारी धरती और हमें दिखाई देने वाला सारा दिव्य तारा लोक ये दिखाई देता है। तो रोदसी और नीचे धरती। तो इस धरती और तारा, इनके बीच का जो समुदाय है वो अंतरिक्ष है। तो भूमि, अंतरिक्ष और दिव्य,
इसको हमने 3 व्याहृतियों में विभाजित किया, भू भुव स्वः। तो भू भुव स्व की एक त्रिलोकी है। अब भू भुव स्व करना, 3 लोगों की बात करना, उनके संबंध बताना, इसका मतलब हमारी घटना खुद की घटी घटना है, घटना नहीं है। ये वेद की दृष्टि से भी त्रिलोकी है। तो त्रिलोकी के लिए उन्होंने कहा, तो अब कैसे करें? तो 63 देवलोके प्रतिष्ठितम, उनमें 30 लाख, 63 माने 30, शत सहस्र माने लाख, ये तो देवलोके प्रतिष्ठितम, भगवान व्यास ने देवलोक के लिए दिए हैं। और पितृ पंचदशक प्रोक्तम, पितृवर्ग के लिए, पितृलोक के लिए उन्होंने उसके आधे, 30 के आधे 15 लाख ले लिए। चलो ठीक है। और उसके बाद कि आगे जो बचे 15, उसमें से 14 लाख ले लिए उन्होंने गंधर्व लोक के लिए। तो 30 लाख श्लोक देवलोक में प्रतिष्ठित हैं और 15 लाख पितृलोक में प्रतिष्ठित हैं और 14 गंधर्व लोक में प्रतिष्ठित। एकम शत सहस्रंतु मानुषेषु प्रतिष्ठितम, बच्चे वाला जो एक भाग है वो इन मनुष्यों में है। अगर महाभारत का हम केवल, बहुत दूर जानी नहीं, केवल प्रथम अध्याय आदि पर्व का पढ़ लेते हैं, ये बात हमारे सामने कितने स्पष्ट आ जाती कि किस ग्रंथ को लिखाने की बात चल रही है, उस ग्रंथ को। अब आगे इनके शिष्य देखिए, नारदो श्रावयत देवान, महर्षि नारद वो व्यास के शिष्य, और देवलोक में उस महाभारत को सुनाते फिरते हैं। नारदो अश्रावयत देवान और असितो देवलः पितृन, असित देवल नाम का, ये असित देवल और नारद भी नाना भांज देवते ममा भांजे, असित देवल ने पितृलोकों को सुनाया। और गंधर्व यक्ष रक्षांसी श्रावयामास वै शुकः, भगवान व्यास के पुत्र शुकदेव ने गंधर्व यक्ष और राक्षस इनको सुनाया है। हो गए। अब बचा जो एक है, एकम शत सहस्रंतु मानुषेषु प्रतिष्ठितम, और शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा सर्ववेद विदाम्बर, एकम शत सहस्रंतु मयुक्तम वै निवृत्त। वो धर्मात्मा व्यास का शिष्य वैशंपायन, वो 1000 श्लोकों को सुनाते हैं। और वो अब इसको कहने वाला व्यक्ति है ये उग्रश्रवा, जो व्यास के शिष्य रोमहर्षण का पुत्र है, कि वो 1 लाख श्लोक मैंने जो वैशंपायन से प्राप्त की है, मैं आपको कह रहा हूँ। और वो किसको कह रहा है? वो महर्षि शौनक को कह रहा है। नैमिषारण्य क्षेत्र में महर्षि शौनक की कुल चलता था। कुल का मतलब यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, जिसमें कुलपति बोला करते हैं अधिकारियों को। कुलपति शौनक थे। शौनक वेदों के महान विद्वान थे। हमारी ये जो अथर्ववेद की संहिता है ना, ये शौनक संहिता ही कहलाती है। और शौनक ने ऋग्वेद के सारे देवताओं का निर्णय किया कि ऋग्वेद में कौन कौन किस सूक्त का देवता है, किस मंत्र का देवता है। वो बृहद देवता नाम की उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है, काम किया। तो जो एकमात्र वेद का अत्यंत श्रेष्ठ उस वक्त का विद्वान ऋषि था, उस शौनक को कह रहा है, क्या नाम, उग्रश्रवा, लोमहर्षण का पुत्र, कि ये मैं आपको जो 1 लाख श्लोक सुना जा रहा हूँ, ये वैशंपायन वाले लोग आपके सामने हैं। अगर ये कोई कठिन श्लोक नहीं है, इनमें कहीं विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, इसको हमने कभी देखने की, समझने की चेष्टा की, तो ये हमारे सामने है। तो देवलोक को नारद सुना रहे हैं, 30 लाख श्लोकों का है। और इधर पितृलोक में असित देव सुना रहे हैं, 15 लाख श्लोकों का। गंधर्व लोक में शुकदेव सुना रहे हैं, 14 लाख श्लोकों का। और मानुष लोक में वैशंपायन सुना रहा है, जो 1 लाख श्लोकों का है। और वैशंपायन का प्रथम ये जो प्रवचन हुआ था, ये पूर्व क्या नाम, ऐसी कुरुवंश की, पांडवों की वंशधरी जो है जन्मेजय की है। अर्जुन का पौत्र, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, कौन था वो? परीक्षित। परीक्षित की एक सर्प के दंशन से मृत्यु हुई थी। इसके लिए बेटे का श्राद्ध करने के लिए पिता ने तय कर लिया कि मेरे पुत्र ने, कि मेरे पिता का इस प्रकार से हत्या का कारण बनने वाला उस दुष्ट सर्प, उसको तो मैं नष्ट करूँगा ही करूँगा। और उसने तक्षशिला में बैठकर, कहाँ? तक्षशिला में बैठ करके जन्मेजय ने एक सत्र किया था, नागयज्ञ किया था। और प्रसिद्ध सारे इन नागों को पकड़ करके उसने दंड देना शुरू कर दिया था।
अब आप सोचिए, हम आज जब ये तक्षशिला का नाम आता है ना, तो हम समझते कोई नई विद्यालय है जिसमें चाणक्य जैसे व्यक्ति रहे। आज से 4000-5000 वर्ष पहले की, बल्कि उसके पहले की नहीं, अगर आप और ईमानदार से देखो तो भगवान राम के भाई शत्रुघ्न, उसके पुत्र में एक का नाम है तक्षशिला, उसने तक्षशिला की। तो तब से तक्षशिला चला आ रहा है, पर बौद्ध साहित्य के नाम पर हम इसको जानते हैं और सारा इतिहास उससे जाके बढ़कर जा ही नहीं रहा। तो हमने कभी देखने की कोशिश नहीं। तो इस प्रकार से जब इन्होंने किया ये, तो वही कहते हैं कि इस पुण्य इतिहास को इन्होंने इस प्रकार देखकर कहा है। तो आप सोचिए, इस अब वो मैं कह रहा हूँ, ये जो वेद है उसका नाम है श्रुति, और उस वेद के सारे भाव हम लोगों की भाषा में जो आज चल रहे हैं उनका नाम है स्मृति। तो भगवान नारायण का पुरुष सूक्त वाला जो है वो श्रुति में है, तो वही नारायण चाह रहे हैं कि मैं इसको स्मृति में भी प्रस्तुत करूं। तो वहाँ भी प्रस्तुत करने वाले वही नारायण है पुरुष सूक्त को, और पुरुष सूक्त के भावों को व्यक्त करने वाला यह है, यहाँ पर भी नारायण ही है, पर यह नारायण कृष्ण के रूप में है, यह नर कृष्ण के रूप, अर्जुन के रूप में है। तो नर नारायण का जोड़ा जो दिन रात हमेशा केवल बद्रिकाश्रम में बैठे तप नहीं लगे रहते हैं, उसका तप क्या हो सकता है, और उस तप के किस प्रकार के कृष्ण जैसे लोग युग युगांतरों में काम करने वाले होते रहते होंगे, इस बात को हम अपने गले नहीं उतार सकते हैं। क्यों कि हमारे में इतनी आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, योग नहीं है। अरे यहाँ तक हो गया कि आज जिस योग की चर्चा विश्व मानता है, और इस योग की वजह से विश्व के अनेक लोग भारतीय वाङ्मय के प्रति निष्ठा भी रखने लगे हैं। उस योग का जो तीसरा पाद है विभूतिपाद, लोग उस विभूतिपाद को नहीं मानते हैं और उसके भी अर्थों को बदलने की चेष्टा करते हैं। अरे आपने वहाँ योग तक पहुँचे हैं क्या कभी? हाँ, वो विभूतिपाद पढ़िए कभी आप, यानी सारे इसमें योग दर्शन में कुल 200-250 सूत्र हैं, तो विभूतिपाद में कितने होंगे, और उसको किस प्रकार की मनुष्य को सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। वो अमुक अमुक का आप या काम करेंगे, ये योग करेंगे, आपको अपने पूरे जन्मों का ज्ञान हो जाएगा, ये उसने बताया। ये आप अगर सूर्य में संयम करेंगे और उसके आधार पर चलेंगे तो आपको संपूर्ण दिव्य तारामंडल का बोध हो जाएगा। आज यहाँ बैठा व्यक्ति तारामंडल का सारा बोध कर सकता है क्या? जो हम कर रहे हैं वही बड़ा मुश्किल है। वो भी उन वैज्ञानिकों की ईमानदारी है, प्रामाणिकता कि दिन रात इन्होंने तपस्वियों की तरह जीवन लगा दिया। तो हम इतनी तो शक्ति लें कम से कम कि हम जिस क्षेत्र में उतरे हैं उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान करके उसमें उठने वाली समस्याओं को अच्छी तरह से हम समाधान के रूप में लोगों के सामने दे सकें, उसके लिए हम श्रम करें। पर एक दूसरे की आँख नीच करके और एक के बाद लिखता चला जा रहा, तो उसका परिणाम है कि आज मैंने आज तक इतिहास के किसी भी पुस्तक में महाभारत के 3 नाम के अलावा चौथा नहीं देखा, और 1,00,000 श्लोक को इतना बड़ा माना कि गणेश को बुलाया। तो और अब महाभारत के अंदर क्या है क्या नहीं है ये बात अलग है। तो उसी महाभारत का रत्न जिसको माना जाता है, उस गीता के विषय में हमारे ऐसे ही नाना प्रकार के संदेश हैं, और जिनमें हम गीता के लिए प्रश्न खड़े कर देते हैं। तो वो श्रुति और ये स्मृति, और इन दोनों में भगवान नारायण के संदेश को जनमानस तक हम पहुँचाएँ, और वास्तव में इस ग्रंथ की गरिमा क्या है और ये कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है, इस बात को घर घर में लोग समझने की चेष्टा करें। इस दृष्टि से ये मैंने दूसरी बात आपको कही है। अब इस गीता का ही प्रमाण करने वाला भगवान कृष्ण का ही दूसरा एक गीता ज्ञान हो रहा है जिसका नाम है अनुगीता। अगले क्षेत्र में मैं आपको यही बात बताऊंगा कि अनुगीता क्या होता है। 2 गई, उधर उन्होंने भगवान ने भी पुरुष सूक्त दिया है, ऋग्वेद में भी है, और पुरुष सूक्त अथर्ववेद में भी है। वही नर नारायण है, नारायण उस देवता। यहाँ पर वही गीता है जो वासुदेव कृष्ण है, ये भीष्म पर्व दे रहे हैं वो गीता नाम से, और वही आश्वमेधिक पर्व में इन्होंने दी है गीता, वो अनुगीता नाम से है, और उस अनुगीता में 77 अध्याय हैं, इसमें 18 हैं। तो और उस अनुगीता को प्रारंभ करते वक्त
कृष्ण को कितना क्रोध आया है, कितना अर्जुन को बुरे शब्द कहे, ये आपको मैंने गत बार थोड़ा संकेत दिया था कि जो कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं कि आप क्यों युद्ध नहीं, अरे अर्जुन के लिए मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, अपने मांस की बोटी एक एक उसको दे सकता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। उसी शब्दों को कहने वाले, ऐसे शब्दों को कहने वाले कृष्ण का महाभारत में जगह जगह इस प्रकार के ज्ञान का रूप दिया गया है जो जानने वाले व्यक्तियों का, पर हमारे भागवतकार ने उसको नहीं पढ़ा और महाभारत में एक सबसे बड़ा कलंक लगा दिया कि व्यास तुम इतना सब कुछ करके दुखी क्यों हो? अरे तुमने भगवान कृष्ण के गीत नहीं गाए। उसे पूछो कि व्यास की प्रतिज्ञा है कि वासुदेव से भगवान वासुदेव तीर्थते सनातन वासुदेव। आज ये यहाँ जो है यदुवंश में पैदा हुआ है वो नहीं, सनातन है, ये सनातन वासुदेव जगह जगह महाभारत में गाया गया है। और अगर महाभारत में कृष्ण के अकेले के प्रसंग दें तो भागवत से बड़े हो जाते हैं। पर अब आपसे समय कितनी बातें हमारे सामने आ जाती है थोड़ा सा विचार करने पर कि जिस भागवत को हम सर्वश्रेष्ठ पुराण मान रहे हैं वो व्यास का ही नहीं, वो व्यास के लिए कहता और इस जब महाभारत की निंदा करता। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं एक शास्त्र को देखने के लिए दूसरे शास्त्रों का बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा लेनी चाहिए, बुद्धि लेनी चाहिए। जब तक वो श्रद्धा और बुद्धि नहीं प्राप्त होगी हमारी बुद्धि किसी काम की नहीं होगी। और जबकि हम रोज़ उठकर संध्या में यही प्रार्थना करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्, यह वो परमात्मा न है हम लोगों की धिय बुद्धि को, हम लोगों की कर्म संपदा को प्रचोदयात् पद पर प्रेरित करे। अरे बाबा पद पर प्रेरित करेगा कहाँ से? यही तो मांग रहे हो, ये नहीं कर आप हमारा काम कर। यहाँ भी पुरुषार्थ की रही है, हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि तुमने जब दिया तो जो दे रहा है और वो कह रहा है कि मैं नारायण के रूप में तुम्हें ये पुरुष रूप से दे रहा हूँ, मैं नारायण के रूप में तुम्हें गीता दे रहा हूँ, तो तुम कहाँ मान रहे हो? तो फिर कौन सी ये है जिसकी गायत्री जब से आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है? ये विषय अपन अगली बार लेंगे। धन्यवाद।